मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह तकासुर बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं ये मदनी है और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं ये मक्की है। इस सूरत में सिर्फ 8 आयतें हैं, लेकिन अगर मैं और आप मिलकर और जो भी इस सूरत को पढ़ेगा, मर्द हो कि औरत हो, इस सूरह पे हम जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, ये सूरह हमारे ज़मीरों को झंझोड़ने वाली है, हमारे ज़मीरों को जगाने वाली है। छोटी छोटी 8 आयतें इस सूरह में। इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई और समझाई है। इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की बेरग़बती का तज़किरा किया है। इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की बेरग़बती का तज़किरा किया है और उसके साथ साथ यारो, इस सूरह में अल्लाह ने तंबीह फरमाई है, जगाने की कोशिश की है। जिस दुनिया की लालच में, जिस दुनिया की हिर्स में, जिस दुनिया की चाहत में इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए और अपनी आखिरत को भुला चुका है। बुनियादी बात तो ये याद रखिए, इस्लाम कमाने से मना नहीं करता, ना खाने से मना करता है और ना घर बनाने से मना करता है। लेकिन इस्लाम की तालीमात ये है कि मैं और आप कमाने में इस तरह मुनहमिक ना हो जाएं, मैं और आप दुनिया की लालच में, हिर्स में, तमाम इस तरह ना लग जाए, हमें फिक्र आखिरत ना रहे, हमें अल्लाह उसके रसूल का हुक्म जो है याद ना रहे। ये सूरत हम में से हर एक को तंबीह करती है कि जिस दुनिया ने तुझे गफलत में डाला है, जिस दुनिया के हुसूल में तू लालच में पड़ गया है, जिस दुनिया के हासिल करने में इस तरह तू मगन में है, यहां तक के जिंदगी का वो मरहला आ जाता है, दुनिया करते करते तू खबर में पहुंच जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दुनिया की कसरत ने तुम्हें लालच में और गफलत में मुब्तला कर दिया है, यहां तक कि तुम खबरों में जा पहुंचे और कब्र में पहुंचने तक इंसान को अपने मकसद वजूद का पता नहीं होता। बड़ी जामे सूरा है, बहुत वक्त चाहिए। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ पर या 2 आयतों पर गुफ्तगू करूँगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये सूरा मक्की है या मदनी है। अत-तकासुर के उलमाए मुफस्सिरीन ने 3 माने बयान किए हैं। किसी चीज को बहुत ज्यादा जमा करना ये अत-तकासुर है, जैसे माल और दौलत। अत-तकासुर के पहले माना है ये किसी चीज को बहुत ज्यादा लगन के साथ जमा करना। दूसरे माना तकासुर के ये बयान किए गए हैं कि किसी चीज के बहुत ज्यादा आने की तमन्ना करना, कि मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाए, बहुत ज्यादा मालो मता आ जाए, बहुत बड़ा बंगला बन जाए, बहुत सारी गाड़ियां आ जाए, बहुत सारे खेत और कल्याण मेरे पास आ जाए, इसकी तमन्ना करने को अत-तकासुर कहा गया है। और तीसरे माना होते हैं अत-तकासुर के
फ़ख्र करना, गुरूर करना, घमंड करना, फ़ख्र करना, गुरूर में मुब्तला हो जाना, शेखी बगारना, घमंड में मुब्तला हो जाना, अत्तकासुर के तीसरे माना बयान किए। अहमद जमशीद मुफस्सिर कुरान हफीज़हुल्लाह ने इसकी तफसीर करते हुए एक वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं मदीना मुनव्वरा के दो कबीले या मक्का मुकर्रमा के दो कबीले थे, वल्लाहु आलम, और इन दो कबीलों में ये चर्चा होने लगा, इस बात पर बहस होने लगी कि हमारा कबीला बहुत बड़ा है, हमारे कबीले के बहादुर तुमसे ज्यादा है, हमारा कबीला माल और मता के एतबार से तुमसे ज्यादा है। दो कबीलों में बहस होने लगी। जब बहस होने लगी तो दोनों कबीलों में मर्दमशुमारी की गई कि किसका कबीला किस लिहाज से बड़ा है। फक्र होने लगा, गुरूर में मुब्तला हो गए, तकब्बुर में मुब्तला हो गए। जब मर्दमशुमारी की गई तो पहला कबीला जीत गया, उसके अफराद ज्यादा निकले, उसके अफराद ज्यादा जंगजू निकले, उसके अफराद ज्यादा बहादुर निकले। दूसरा कबीला मानने वाला थोड़ी था। दूसरा कबीला कहने लगा अभी तो जिंदों की मर्दमशुमारी हो गई, अभी मुर्दे बाकी है। दूसरा कबीला कब्रस्तान गया और कब्रस्तान जाके मुर्दों की मर्दमशुमारी की गई तो दूसरे कबीले के 3 अफराद ज्यादा निकले। इस तरह दूसरा कबीला जीत गया। इस सूरे तकासुर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के जरिए से उस माहौल की इस्लाह फरमाई जब मक्का और मदीने के कबीले इस्लाम से पहले जिस गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे, जिस फख्र में मुब्तला थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सूरत नाजिल फरमाई, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल और दौलत की कसरत ने तुम्हें गफलत में मुब्तला कर दिया है और शैतान तुम पर हावी हो चुका है और उसने तुम्हें फक्र में, गुरूर में, तकब्बुर में, अना में मुब्तला कर दिया है और तुम इंसान होने के बजाय शैतान बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मबूस किया। नबी को मबूस करने के बाद अपने नबी पर ये आयतें उतारी, सूरह तकासुर उतारी। सूरह तकासुर उतार कर उनकी इस्लाह फरमाई और हकीकत से आशना किया। देखो ये दुनिया और ये दुनिया का माल व मता न हमेशा का है और न तुम हमेशा रहोगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के ज़रिए से मक्का और मदीने के कबीलों की इस्लाह फरमाई, इस्लाह फरमाई। और आज भी ये फ़क्र, ये गुरूर, ये तकब्बुर गैरों के साथ साथ अहले ईमान में भी है, अहले ईमान में भी है। किसी को अपने इल्म पर फ़क्र है तो किसी को अपनी डिग्री पर फ़क्र है। और वैसे भी इंसान फितरी तौर पे लालची है। इंसान के अंदर हिज़ भी है, तमा भी है, लालच भी है, सब कुछ है। लेकिन इस लालच को इंसान उस वक्त कंट्रोल में रख सकता है जब उसका ताल्लुक अल्लाह की किताब से मजबूत हो, जब उसका ताल्लुक नबवी तालीमात से मजबूत हो,
लेकिन जब इंसान के ऊपर शैतान हावी हो जाता है तो वो शैतान इंसान को फक्र में, गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला करके इंसान बनने के बजाय शैतान बना देता है। और हम दुनिया में आज देख रहे हैं शैतानों के हाथ में सत्ता है। हाय रे हाय, कोई ना कोई काड़ी करने में लगे हुए हैं। हाँ, कोई ना कोई काड़ी करने में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ आप तमाम को इसका इल्म है। सोने की चिड़िया को पूरे तरीके से बेचने के कगार पर नहीं, बल्कि बेच दिए पूरे तरीके से। ये वो शैतान सिफत लोग हैं, जब इन पर शैतान हावी होता है तो ये फख्र में, गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज भी किसी को दौलत का फक्र है, किसी को जो है इल्म का फक्र है, और किसी को खेत खलियान का फक्र है, तो किसी को खूबसूरती का फक्र है, किसी को माल दौलत का फक्र है, किसी को औलाद और बीवी बच्चों का फक्र है। तो ये सूरत हमारी इस्लाह करती है, तरबियत करती है कि ऐ अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की किताब पर ईमान लाते हो तो देखो ये जो फक्र है, ये गुरूर है, इस फक्र को, इस गुरूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। और तुम दुनिया हासिल करने में इस तरह मत मगन हो जाना, जिस तरह तुमसे पहले की कौमें दुनिया में लग गई तो फिर हमने उन पर अजाब भेजे ताकि वो जागे, ज़रा देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब उन्होंने इस कुरान को सुना, इस कुरान पर ईमान वो लाए, तो उनकी इस दुनिया से बेरग़बती का क्या आलम था। और जब इंसान इस दुनिया की लालच में मुब्तला हो जाता है, आखिरत की फिक्र से गफलत में पड़ जाता है, कब्र के अंजाम से दूर हो जाता है, तो वो किस तरह जो है शैतान का आलय कार बन जाता है। फिर शैतान की जरूरत नहीं पड़ती, शैतान का काम हम इंसान करते हुए नजर आते हैं। सहाबा इकराम की जिंदगियां देख लो। सालिम इब्न अब्दुल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते, एक मर्तबा हज के लिए गए। अजीब लोग थे। अब वो ईमान तो पैदा हो सकता नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह, जो भी है ताकत क़ुव्वत। ये वाक़यात इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी ईमान जगमगाए, जिला उठे, कुछ ताकत पैदा हो कर गुजरने की। वरना कौन लाए वैसा ईमान, कौन लाए वैसा तक़वा, कौन लाए वैसी फिक्र आखिरत, कौन लाए वैसा अज़ाब कब्र से डरना। ये तो वही लोग थे जिनकी किस्मत में आया। देखिए ज़रा, सालिम इब्न अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते, हज के लिए गए। तवाफ़ करके काबतुल्लाह में बैठे हुए हैं, खाने काबा में बैठे हुए हैं। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर खिलाफत चल रहा। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर खिलाफत चल रहा। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक भी आया, उसकी निगाह पड़ी सालिम इब्न अब्दुल्ला के ऊपर। कहने लगा, आज तो मैं अपनी मुराद पूरी करूंगा। ये हर मर्तबा चकमा दे के भागते हैं, लेकिन आज मैं इनसे कुछ ना कुछ जो है मनवा कर रहूंगा। सालिम इब्न अब्दुल्ला के पास गया हिशाम इब्न अब्दुल मलिक और जाकर कहने लगा, मैं आपकी जरूरत पूरी करना चाहता हूं।
सालिम इब्न अब्दुल्ला कहने लगे, हिशाम आखिरत की जरूरत पूरी करेगा कि दुनिया की जरूरत पूरी करेगा? बताओ पहले, आखिरत की जरूरत पूरी करेगा कि दुनिया की जरूरत पूरी करेगा? हिशाम ने जवाब दिया, ऐ सालिम, आखिरत की जरूरत पूरी करने पर ना मैं कादिर हूं ना कर सकता हूं, मैं दुनिया की जरूरत पूरी करने पर कादिर हूं। बताओ तुम्हारी क्या दुनियावी जरूरत पूरी करूं? सालिम इब्न अब्दुल्ला कहने लगे, ओ हिशाम, मुझे उस रब के घर में शर्म आती है कि मैं उस रब के बजाय किसी गैर से मांगू। मुझे उस रब से शर्म आती है कि मालिक कायनात के घर में बैठा हूं और उसके बजाय किसी गैर से मांगू। हिशाम सटपटा रह गया, खामोश हो गया। सालिम इब्न अब्दुल्ला उठे और चले गए। फिर एक मौका आया और अब हज्जाम के पास कटिन बना रहे थे। हिशाम ने देख लिया, अब तो कुछ ना कुछ देकर रहूंगा बोले मैं इनको। सालिम इब्न अब्दुल्ला के पास गया और जाकर कहा, अब आप तो काबतुल्लाह में है ही नहीं, आप बताइए मैं क्या आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। वो सालिम इब्न अब्दुल्ला थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने से थे। हज़रत उमर फारूक के पोते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे थे। कहने लगे, ऐ हिशाम, मैंने दुनिया तो दुनिया के बनाने वाले से नहीं मांगी तो तुझसे कैसा मांगो? मैंने कभी रब्बे कायनात से दुनिया नहीं मांगी जो बनाने वाला है, तो तुझसे कैसा मांगू? और कहने लगे, क्या तू दुनिया देगा? आज तेरी चलती का पीरियड है, कल तेरी जगह कोई और खलीफा बन जाएगा, तेरे हाथ से भी दुनिया चले जाएगी। जो दुनिया तेरे हाथ से जाने वाली है वो मांगू तो कैसे मांगू? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ तालमुन कल्ला लौ तालमुन इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्ना इनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यही आयतें थी जिन्होंने सहाबा इकराम के दिलों को नर्म किया, दुनिया की बेरगबती उनको याद दिलाई, दुनिया से बेरगबत किया, दुनिया की लालच उनके दिलों से निकाली, दुनिया की हिर्स उनके दिलों से निकाली। यही आयतें हैं जो आज हमें भी सुनने और सुनाने की ज़रूरत है। लेकिन यारो, जब इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाती है, हिर्स और तमा पैदा हो जाती है, इंसान अल्लाह का बंदा बनने के बजाय इंसानों को अपना बंदा बनाने पर तुला होता है, तो फिर उसके अंदर फ़ख्र पैदा होता है, गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है। और याद रखिए अच्छे तरीके से, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र को पसंद नहीं करता। ये वो गुनाह है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला घमंड करने वालों को, फख्र करने वालों को, बड़ाई जताने वालों को कि मेरे पास माल है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास ओहदा है, मैं पुल्ला हूं, मैं चौधरी हूं, मैं सरपंच हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं पुल्ला हूं। यही तकब्बुर और गुरूर जिसने कारून को, हामान को, शद्दाद को, अबू जहल को, अबू लहब को, कैला इब्न मोहम्मद को इस दुनिया में नेस्त नाबूद कर दिया। मेरी और आपकी क्या भी साथ है? कुछ है मेरी और आपकी भी साथ? हाय रे, हाँ? अच्छा, तकब्बुर किसे कहते हैं? गुरूर, फ़ख्र किसे कहते हैं? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, साहब रसूल ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसान ये चाहता है उसका लिबास अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, क्या ये तकब्बुर है? कहा नहीं, ये तकब्बुर नहीं है।
ये गुरूर नहीं है। अल्लाह तो साहिब जमाल है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह साहिब जमाल है और खूबसूरती को पसंद करता है। फिर तकब्बुर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक माना बयान किए तकब्बुर के, और फिर ये बात इरशाद फरमाई, जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की, गुरूर की वजाहत फरमाई। तकब्बुर ये है, गौर से सुने मैं भी और आप भी, तकब्बुर ये है कि इंसान के सामने हक को वाज़े किया गया, उसके बावजूद भी वो हक को ना माने, ये तकब्बुर है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसान के सामने हक आ जाए कि ईद मिलादुन नबी की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी उसको माने, ये तकब्बुर है। इंसान के सामने और खासकर अहले ईमान के सामने ये बात वाज़े हो जाए कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने 5 वक्त नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज किया है, उसके बावजूद अजान सुनने के बावजूद दुकान में बैठा रहे, मकान में बैठा रहे, कारोबार में बैठा रहे, फंक्शन हाल में मौज मस्ती करता रहे, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर ये भी है कि अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अल्लाह ने माल दिया है, माल देने की तौफीक ना हो, ये भी तकब्बुर है। ये भी तकब्बुर है कि अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है और दीन को ज़रूरत है उसके ताउन की, उसके बावजूद भी अपने जेबों को तंग करके बैठा है, ये भी तकब्बुर है। हाँ? ये लालच, ये तमा, ये दुनिया की हिर्स, ये इंसान को तबाह और बर्बाद करने वाली है। और ये सूरह तकासुर हमें यही बता रही है, समझा रही है कि ऐ इंसान, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहे। जिस तरह मुसाफिर सफर करता है सस्ताने के लिए, आराम के लिए, थोड़ी देर रुकता है और अपनी मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ जाता है, इसी तरह इस दुनिया में रहे। इस दुनिया से इस तरह दिल ना लगा कि तुझे खुदा याद ना रहे, इस दुनिया से इस तरह लव ना लगा कि तुझे नबी याद ना रहे, तू इस दुनिया से इस तरह इस दुनिया में मगन ना हो जा कि तुझे अपना फर्ज मनसब याद ना रहे, और तू कब्र में पहुंच जाए, और कब्र में पहुंचने के बाद जब फरिश्ता आ जाए और फरिश्ता आकर कहे मर रब्बू का मुझे मालूम नहीं, माँ नबी का मुझे मालूम नहीं, माँ दीनू का मुझे पता नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरे हमारी ज़िंदगी बड़ी जामे सूरा है। बस मैं बताया ना, घंटों ना इस सूरत को समझाने के लिए। ये एक सूरा मैं और आप अगर समझ गए, दुनिया की हकीकत इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। और लालच कैसी बुरी बला है, ज़रा आइए देखते हैं कि लालची इंसान के हिस्से में कुछ नहीं आता, ना दुनिया ही आती है ना आखिरत ही आती है। अल्लाह ने जितना दिया है मुझे और आपको, उस पर क़नाअत पसंद इख्तियार करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही सलामत है ज़हन, अल्लाह का शुक्र अदा करे। हाथ चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करे। दिल काम कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जुबान बोल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने 2 वक्त की रोजी इज्जत के साथ अता की, अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्योंकि नाशुक्रों को अल्लाह पसंद नहीं करता, और जब नाशुक्रों को उनकी नेमतें छीनता है तो फिर दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। जरा देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकले, उनके साथ उनका एक हवारी हो गया, सफ़र पर है कि दुनिया की लालच कैसी बुरी बला है। दुनिया कमाना है, घर बनाना है ज़रूरत की पुरता, इससे मना नहीं है, लेकिन दुनिया को सब कुछ समझना नहीं है, ये मकसद है। हाँ, ये सूरत यही मकसद बता रही है। सूरह तकासुर निकले, सफ़र जारी और सारी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घर से निकलते वक़्त एक रुमाल में 3 रोटियां बांध के लेके निकल गए। एक मकाम पर पहुंचे, भूख लगी,
रुमाल खोले, हवारी जो साथ में था उसको कहा आजा भाई, तू भी इंसान है, तू मेरे साथ है, दोनों मिलकर रोटी खा लेंगे। जो रुमाल खोले, 3 में से एक रोटी गायब, 3 में से एक रोटी गायब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई एक रोटी, कहने लगा मुझे पता नहीं है कहाँ गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं है, चल एक एक रोटी खा लेते हैं। एक एक रोटी खा लिया, आगे बढ़ गए पानी पीकर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कुछ दूर गए तो एक मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 सोने की ईंटें मिली, 3 सोने की ईंटें। सोना बोले कि औरतों को देखना अब्बा, ऐसा लगता औरतों की जान सोने में अटका ली है। वो पहले सीरियल आते थे ना, किसकी जान किस में अटका ली रहती थी, तो ख़वातीन की जान सोने में, चांदी में, कैसा कैसा कर लूँ, किधर किधर से ला लूँ, अंडे बेच के ला लूँ, मुर्गियाँ बेच के ला लूँ, मुर्गियाँ बिठा दूँ। हाँ, इतने भोले जी, बोले हमारे उन्हों अब्बा, कितने भोले हैं खाला, रोज़ एक पत्ती निकालती, बोले पता भी नहीं चलता अब्बा। अरे तो उन्हें 13 छे ना बोल के भी ले ली तो क्या और अम्मा खाला। अजीब फितरत रहती इनकी, बस निकालने की क्या ज़रूरत है, डाकू बन के सीधा सीधा बोल के ले लेने का। हाँ, अगर नहीं देता कंजूस है बेचारा, फिर बगैर बोले के भी ले सकते, इसकी भी इजाज़त है कि नहीं, मालूम है। हाँ, ऐसा पूरा दिल सोने चांदी में अटका हुआ रहता, कब कब क्या बना दूं। अजीब भाई, 1 महीने में एक ड्रेस होना पड़ता, ये अलमारी उलट के ऐसा आंख पे कपड़े आ जा रहे, फिर भी 1 महीने में एक ड्रेस होना चुनको। अगर 1 महीने में एक ड्रेस नहीं आया, 15 साल हो गए, कुछ दिए क्या तुमने, तो फिर ये उलट रही क्यों अलमारी, ये अलमारी क्यों उलट रही। अजीब फितरत रहती, लालच कूट कूट कर भरी हुई रहती। जरा देखिए, सोने की 3 ईंटें मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे एक मैं ले लेता हूं, एक तू ले ले, और एक उसके लिए जिसने हमारी तीसरी रोटी चुराई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, एक मैं रख लेता हूं, एक तू ले ले, और एक तीसरी ईंट उसके लिए जिसने हमारी तीसरी रोटी चुरा के खा गई। कहने लगा हजरत मैंने चुरा के खाई थी फुला मकाम पर। आ गया देखो लाइन पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहने लगे यार भाई मुझे क्या करने का है सोने की ईंटें, ये 3 ईंटें तूच रख ले। अब देखो लालच कैसी बुरी बला है। अल्लाहुकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत माल की वजह से तुम्हें, कसरत माल ने तुम्हें गफलत में मुब्तला कर दिया है, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे फिर भी तुम्हें मकसद वजूद पता नहीं चला। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का एक सामान है। इतना इस्तेमाल करो जितनी की जरूरत है, इससे दिल लगाओगे ये तुम्हारे को भी तबाह करेगी और खुद भी तबाह हो जाएगी। हाँ, इसीलिए इतनी तालीमात दी गई है। कमाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, खाना है, बंगले बनाना है, लेकिन मकसद वजूद को भूलना नहीं है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, कहा भाई देख मुझे 3 ईंटों से क्या करना है, 3 ईंटें तू रख ले। हज़रत ईसा अपना रास्ता नाप लिए। अब वो सोचने लगा 3 ईंटें रखूँ तो कहाँ रखूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, 3 चोर निकल कर आए और 3 चोरों ने देखे कि सोने की ईंटें छुपा रहा बंदा। चोरों ने देखते ही देखते उसको कत्ल किया और 3 सोने की ईंटें ले ली। 3 चोर थे, तीनों ने एक एक बांट ली, तीनों ने एक एक बांट ली, उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। अब ये लालची था तो ये भी लालची थे, चोर थे ना भाई यार। अभी चोरों को भूख लगी, ये चोरों को भूख लगी तो चोरों ने 3 में से एक को बाजार भेजा, जा ज़रा खाना ला, अपन खाना खाएंगे। अब वो बाजार जाते जाते लालच का बीज उसके दिमाग में पैदा हो गया था।
हिर्स का बीज इनके दिमाग में पैदा हो गया था। हाँ, यही तो लालच है। आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन हड़प कर जा रहा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के दीवार में नाली बना दे रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही। कुर्सियों पे बड़ा जमान हुक्मरां गरीबों को और ज्यादा गरीब कर रहे, अपने बैंक बैलेंस बना रहे, मुसलमानों को परेशान करने के लिए नई नई चीजें इजाद कर रहे। लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए नई चीज तो आई नहीं है हमारे लिए नई चीज। पूरी तारीख देख लो, इस्लाम पर चलना यह बहादुरों का काम रहा है। किसका? बहादुरों का काम रहा है। ये कमजोर लोगों का काम नहीं रहा है। और आज भी इंशाअल्लाह डटे रहेंगे, जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान कभी कमजोर नहीं पड़ा है, उसके पास अल्लाह की किताब है, नबी की तालीमात है। ऐसे कितने आए और कितने चले गए, ये भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। वो गया चोर खाना लाने को, उसको लालच ने उभारा, उसने खाने में जहर मिलाया, इन्होंने प्लान बनाया, उन्हें आते बरोबर इसको मार देंगे, अपन देर बांट लेंगे। हाय रे हाय, उन्होंने खाने में जहर मिला दिया, मस्त कुछ होके आ रहा, 3 मिलेंगी, पूरी राल टपक रही जैसा नौशा की राल टपकती। बड़ा हमला करा भी, बाप रे, देवत्ती। कितने आए? 5 लाख तो हुंडे में आए। बोले अब्बा। जैस कितना आया? 3-4 लाख का आया होगा। बोले अब्बा। पूरी लालच हमारे जहनों में बैठा लिए। फिर और क्या? तो शैतान बहकाता, उभारता, इतना दे दिए, एक गाड़ी का कर दे ऐलान। फिर देख लड़की वाले पतले हो जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ जाके बैठा कि बोलते जब तक गाड़ी नहीं देंगे तब तक कबूल है नहीं बोलूँगा। वाह भाई वाह, लालच अजीब फ़कीर है। देखो ये एक फ़कीर वो है जो 2 रुपये में खुश होता, ये फ़कीर कैमेज खुश नहीं हो रहा, कैमेज खुश नहीं हो रहा जी ने। अब वो खाना लाया, खाना लाने के बाद जो है खाना खाने से पहले इन 2 चोरों ने खाना लाने वाले को, चोर को मार दिया। अब ये खुशी खा रहे हैं कि देर ईद मिल जाएंगी। जब इन दोनों ने खाना खाया, जहर ने असर किया, असर करने की वजह से ये 2 भी मिल गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमुन सुम्मा कल्ला सौफ तालमुन कल्ला लौ तालमुन इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम। देखोगे उस जहन्नुम को, अपनी आंखों से देखोगे। सुम्मा लतरउन्नहा इनल यकीन, यकीन की आंख से देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर अल्लाह क़यामत के दिन उन नेमतों के बारे में पूछेगा जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की थी। बता इस आंख से क्या काम लिया, बता हाथ दिए थे, इन हाथों से क्या काम लिया, बता धड़कता हुआ दिल दिया था, इस दिल से क्या काम लिया, बता माल और दौलत दी थी हमने, इस माल और दौलत से क्या काम लिया, बता बीवी बच्चे दिए थे, इन बीवी बच्चों का इस्तेमाल कैसा किया। कुल्लु राइन, कि हर एक हम में से हर एक के ऊपर निगरान है, हर एक के बारे में हर एक से पूछा जाएगा, इमाम से पूछा जाएगा, मुक्तदियों के सामने हक को वाज़े किया कि नहीं किया, कि छुपा दिया डर से यहूदियों की तरह। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। है रे है। तो ये 2 आयतें हैं, देखिए सूरह तकासुर की, बड़ी जामे आयतें हैं ये। और ये आयतें हमें होशियार कर रही है और हमें फ़क्र और गुरूर से निकालने के लिए काफ़ी है। जब इंसान के अंदर फ़क्र और गुरूर पैदा होता है, लालच पैदा होती है, तो होता क्या है, इंसान बनने के बजाय शैतान सिफत बन जाता है। और इसी शैतानियत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने सूरह तकासुर नाजिल फरमाई है। ऐ इंसान तो इंसान है, इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार, शैतान ना बन। क्योंकि अगर शैतान बनेगा, शैतान का हवारी बनेगा, शैतान के साथ जहन्नुम में हम तुझे भरेंगे। आखिरी बात बता रहा हूँ, देखो कि गुरूर और तकब्बुर कितनी ख़तरनाक बला है। इसी गुरूर में तो अबू जहल मारा गया ना। क्या कहता था मालूम अबू जहल?
क्या कहता था? कहता था जब अल्लाह के रसूल ने उसके सामने जहन्नम का जिक्र किए, वो जहन्नम जो जहन्नमियों को देखकर फुनकारे मारेगी, वो जहन्नम जिसने अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जा रहा है, वो जहन्नम जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पनाह मांगते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। खतरनाक अजाब है, खतरनाक ठिकाना है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे और आज भी है जो जहन्नम का भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच पैदा हुई और इस लालच ने उनके अंदर फ़क्र, गुरूर, तकब्बुर पैदा किया। अबू जहल कहा करता था, जहन्नम के ऊपर जब आयत नाजिल हुई 19 फरिश्ते हैं, जब उसको पता चला तो कहने लगा अपने यारों से, अपने साथियों से, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर फखरी अंदाज में कहने लगा, ओ यारो 19 फरिश्ते हैं, 10 को मैं संभाल देता हूं, 9 को तुम संभालो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबू जहल, एक अबू जहल का भी बाप उठा, कैला इब्ने मोहम्मद, और उठकर कहने लगा, अबू जहल तो 10 को संभालेगा। अपने कबीले के लोगों से कहने लगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जहन्नम है, अगर तुम तौहीद पर नहीं आओगे, अपने आप को सुधारोगे नहीं, दुनिया की मोहब्बत से निकलोगे नहीं, जहन्नम में डाले जाओगे। और जहन्नम के ऊपर ये फरिश्ते हैं। तो कैला इब्ने मोहम्मद गुरूर और तकब्बुर में कहने लगा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कहता तो बात बन जाती। कहने लगा, ओ मोहम्मद 19 है। फिर लोगों से खिताब करके कहने लगा, 17 को मैं संभालूंगा, 2 तुम संभाल देना कल आखिरत में। 17 फरिश्तों को जहन्नम पर जो है लगे हुए, मैं संभाल दूंगा, तुम 2 को संभाल देना। और तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है, जिन लोगों ने इस दुनिया में लालच में मुब्तला होकर फक्र अपने अंदर पैदा किया, गुरूर अपने अंदर पैदा किया, घमंड अपने अंदर पैदा किया, अल्लाह की किताब से रूगर्दानी की, नबी की तालीमात से रूगर्दानी की, अल्लाह की किताब को पीठ दिखाई और अपने आप को बड़ा समझा, कैला इब्ने मोहम्मद को भी अल्लाह ने जहन्नम में पहुंचाया, अबू जहल भी जहन्नम में पहुंचा, अबू लहब भी जहन्नम में पहुंचा, क़ारून, हामान, शद्दाद भी जहन्नम में पहुंचे। और आज के भी ये, अगर हिदायत नहीं मिली, ये भी पहुंचेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की किताब की तरफ आए। अल्लाह की किताब की रहनुमाई आज वक्त की अहम ज़रूरत है। वक्त निकाले यारो, सांस चल रही है, फिर मौका नहीं मिलेगा, वक्त हो गया है। वरना मैं गुरूर और तकब्बुर करने वाले चंगेज़ खान की मौत का वाक़या रखता, आपके दिल कांप जाते कि चंगेज़ खान, जिसको बड़ा शौक़ था, 2 खोपड़ियाँ जब तक लगाता नहीं इंसानों के, उन 2 खोपड़ियों में बैठकर, 2 खोपड़ियों के मीनारों में बैठ के खाना नहीं खाता था उन्हें। रोज़ चंगेज़ खान इंसानी खोपड़ियों के मीनार लगाता 2 तरफ, और मीनारों में खोपड़ियों के बैठ के खाना खाता तकब्बुराना अंदाज में। अल्लाह ने वो मौत का मज़ा चखाया कि इबरत का मकाम बन गया। फातबिरु या उलिल अबसार अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। दुनिया की कसरत की चाहत ने तुम्हें गफलत में मुब्तला कर दिया है। ऐ इंसानों, अपनी गफलत को दूर करो, वरना फिर कब्र में जा पहुंचोगे, और कब्र बड़ा खतरनाक और बड़ा भयानक ठिकाना है। यह आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हुआ वो आखिरत में कामयाब होगा, और जो कब्र में फेल हुआ वो आखिरत में भी फेल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ चंगेज़ खान का वाक़या फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने रखूँगा, जो इबरत का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, मेरे सुनाने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फ़रमाए। अल्लाह इस मुल्क में शरपसंद इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चालें चल रहे हैं, अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से उन चालों को दूर फरमा दे, नेस्त नाबूद फरमा दे, और हम सब को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी सफ़ों को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
अल्लाह तेरी किताब से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नबवी तालीमात को सुनने और सुनाने उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तेरे घरों को आबाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रख ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। अल्लाह जो बुज़ुर्ग है, बीमार है, उनको सेहत कामिला अता फ़रमा। अल्लाह नौजवानों को इस्लाम का अलंबरदार बनकर मैदान में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की परेशान हाली को दूर फरमा दे। अल्लाह ख़वातीन की हिफाजत फरमा, और हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।